लड़की तो तुरंत थप्पड़ अरे भाई उन्होंने ये थप्पड़ मारा, कोई स्कूल ग्रेजुएट छात्रा को थप्पड़ मारा, कोई छात्र नहीं थे सर। कोई नहीं पढ़ाता है, सब नौटंकी आके करता है। आधा घंटा जितने भी सारे सब नौटंकी करते हैं। मैम में तो अधिकतर मैम आके नौटंकी ही करके जाती है। और मैम लोग अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। तू हिंदी की टीचर नहीं है, केमिस्ट्री की टीचर नहीं है, संस्कृत की टीचर नहीं है, तो बच्चे का भविष्य है कहाँ सर? मैम बाकी टीचर तो हैं। एक बेंच पे 5-5 बैठना पड़ता है, लाइट भी नहीं रहती है। लाइट नहीं रहती। लाइट भी ओवरऑल इस स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 2000 से ऊपर ही है। 2000 से ऊपर। इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि वो रोड पे आ रहे हैं, ठीक है, वो बच्चे हैं अभी। रोड पे कब आते हैं वो सर? वो पढ़ाई बच्चे नहीं होती है। हैं। अगर आपके बच्चे होते यहाँ पे तो रोड पे आएंगे तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कल से स्टार्ट हुआ है इंग्लिश हम लोग का। इंग्लिश क्या? बाल काटने पे लगी रहती है हम लोग का। बाल काटने पे- बाल बांध के आओ, बाल काट देती है। सर आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। सर क्या मतलब है कौन ये? से आप स्कूल पढ़ रहे से हैं? पढ़े? आप जी, पढ़ रहे हैं? जी। आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? नहीं, हमने नहीं पढ़ा। पढ़ा। तो फिर मैं लेकिन तो सर ये सवाल अच्छा हुआ कि मैं नहीं पढ़ी हूँ। अगर पढ़ अरे लेती कौन ना पढ़ा, तो मैं कौन नहीं पढ़ा, that is not relevant। हिस्ट्री में मैं फेल आप कर समस्या पे बात कीजिए ना। समस्या है इसीलिए Solution पे इस बात स्कूल कीजिए। में की छतें गिर रही है। अच्छा। लेकिन एक क्लास में 165 बच्चे कैसे बैठा सकते हैं? एक बेंच पे एक बेंच पर 4-5 बैठा जाता है। कभी-कभी तो 6 भी बैठ लेते हैं, फिर भी सीट नहीं मिलती। ये प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है कि रोड पे आ रहे हैं। कर रहे थे, ये लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका आपके- रोड पे आके नहीं किया। 10 को के चक्कर आ गए। एक आदमी बोले तो झूठ हो सकता है, 2 आदमी बोले तो झूठ हो सकता है, 3 आदमी बोले तो झूठ, 4-5 झूठ। लेकिन क्या ये सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे कभी कोई झूठ बोल सकते हैं? वो आरोप अगर है तो उसकी जांच की जाएगी। उसका मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वो गलत है, ठीक है, गलत को गलत कहना सही होता है। पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई होता ही नहीं है। अब क्लासरूम में जगह तक नहीं रहता। आज की छुट्टी हो गई है, आधा तो सीट है नहीं तो पढ़ाई क्या, कुछ नहीं होगा पढ़ाई। बच्चे कह रहे हैं हिंदी के टीचर नहीं है। हिंदी के टीचर नहीं है, इंग्लिश के भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है। तो क्या हम लोग पढ़ने आएंगे? यहाँ पे हम पढ़ने आते हैं या फिर गर्मी में मरने आते हैं? हम लोग के माता पिता यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं। ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड बच्चे को स्कूल के अंदर होना चाहिए। पहली बात, वो गेट खोल के गेट से कहाँ बाहर होंगे सर? जब बैठने की जगह नहीं होगी हाँ। बच्चों को, हाँ। जब वो बच्चे बैठ ही नहीं सकते। बिल्कुल। नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री अच्छा है। कभी-कभी हो जाता है। एक दिन जो सब्जेक्ट होता है ना वही पूरा घंटी भर चलते रहता है, कोई रूटीन नहीं है। रूटीन नहीं है। नो मैम। बच्चे किससे शिकायत करें? शिक्षा पदाधिकारी से बिल्कुल शिकायत शिकायत करने का ये तरीका नहीं होना चाहिए मैडम। तो ठीक बच्चे है? तो शिकायत ही कर रहे थे, लेकिन नहीं, बकायदा नहीं, उन्हें शिकायत थप्पड़ मारा सड़क पे गया। नहीं की जाती है। कल फॉर्म भरना था तो सब आई, बैठने के लिए किसी को जगह नहीं है। पूरा बरामदा फूल है, पूरे छत फूल है, पूरे फील्ड फूल है। हम लोग जाएंगे कहाँ? रोड पे फिर रहेंगे। हम लोग एक सप्ताह का पढ़ाई हम लोग का गया। उपासना मैम है ना, जो धर्म जाति के बारे में कुछ ज्यादा ही बोलती है। और उपासना मैम, यस मैम, क्या बोलती? के पाठक सर जी ने ये किया था कि दीपावली रक्षाबंधन में स्कूल खुला रहेगा, लेकिन मैम ने क्या बोला कि कौन कौन स्कूल आएगा पूछी खुद। और लड़की लोग ने हाथ खड़ा किया तो बोलती क्या तुम लोग क्यों नहीं आएगी, तुम लोग के तो फेस्टिवल में बंद रहता है ना। रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुला रखना ये सही बात था। त्योहार हम लोग नहीं मनाएंगे। हम लोग मुसलमान का मानना है कि नहीं वो लोग मान रहे हैं, पर हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग को तो ये सब मनाते हैं। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। इस वक्त देशवा न्यूज की टीम महनार के उसी स्कूल बालिका में है जहां पर कल हंगामा हुआ था। बताया जा रहा है कि यहां की अव्यवस्था को लेकर जो छात्र थे वो सड़कों पर उतरे हुए थे। हम बात करते हैं इन लोगों से कि आखिरकार कल ऐसा क्या हुआ था। इस वक्त हमारे साथ बबीता मैम भी है। कल जो वक्त घटना घटी और बच्चों के साथ घटी, ये बहुत ही निंदनीय है। और ऐसा पहली बार बिहार में हुआ कि बच्चों पर भी लाठीचार्ज हुआ। ये छात्राएं हैं। बेंच का वो कमी हो गया था, इसीलिए बैठने का सीट है ही नहीं। कहाँ हम लोग बैठेंगे? और मतलब क्या यहाँ कितने स्टूडेंट आप लोग पढ़ती हैं? एक रूम में 140 बच्चे हैं। एक रूम में 140 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि एक रूम में 140 बच्चे पढ़ते हैं। और कैपेसिटी क्या होगी? और रेगुलर 90% आते हैं। एक बेंच पे 5-5 बैठना पड़ता है, लाइट भी नहीं रहती है। लाइट नहीं रहती। लाइट भी नहीं। आप ये देखिए, इनके बच्चों के चेहरे से देखिए, पसीने से तरबतर है। और ये भी इतने बच्चे कह सकते हैं कि बच्चे बेहोश हो सकते हैं। मतलब एक रूम में 140
सब बेहोश होती है, संस्कृत वाला टीचर कोई नहीं है। फैन नहीं है, फैन है लेकिन लाइन कटने के बाद लाइट ही नहीं है, लाइट नहीं होती अच्छे से, पढ़ाई भी नहीं नहीं कुछ भी नहीं होती है। इंग्लिश संस्कृत तो होता ही नहीं है, इंग्लिश और संस्कृत का भी नहीं हुआ आज तक क्लास में। मेरे क्लास में सिर्फ एक टीचर आते हैं अटेंडेंस। कौन से क्लास में बेटा आप पढ़ते हो? 9th क्लास में सेक्शन सी। कल क्या हुआ था अचानक से? अचानक से मतलब बच्चे कल बहुत बाहर गए थे और सीट नहीं था बैठने के लिए, इसलिए आधा बच्चा सर बोले क्या कि रोड पे जाके बैठो, इसलिए हंगामा हो गया था कल। मतलब सर ने कहा कि रोड में बैठो, और इतनी गर्मी में कहा कि रोड पे बैठो। बैठने को भी सीट नहीं मिल रहा था और कितने आने जाने के लिए साइकिल भरा हुआ था, साइकिल पूरा भरा हुआ था, साइकिल भरा हुआ था। मतलब ओवरऑल इस स्कूल में कितने बच्चे होंगे? 2000 से ऊपर ही है। 2000 से ऊपर। और क्लासरूम कितनी है? क्लासरूम नीचे 10 है, मात्र 10। ये देखिए बच्चे हैं, इधर आओ बेटा। देखिए ये बच्चे हैं और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। ये बालिका उच्च विद्यालय है और बालिका को ये ऐसी स्कूल है जहां बच्चों का मान सम्मान होना चाहिए। बच्चे अपने भविष्य के लिए माता पिता इसको यहाँ भेजते हैं ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, लेकिन नहीं, हमारे बच्चों को इस तरीके से रखा जाता है जैसे कि जेल में रखा जाता है। पढ़ाई नहीं होती है। और उसके नहीं आती है तो कहती है स्कूल का ही नहीं आती है, ये टीसी दे के निकाल देंगे। 75% नहीं अटेंडेंस नहीं पूछता है, सीट है नहीं तो बैठेंगे कहाँ? कैसे आएगा? 4 बजे छुट्टी होगा तो 4 बजे कितने? 10 बजे से 4 बजे? 9 बजे से 4 बजे, 9 बजे से 4 बजे। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। कितने टीचर हैं? 20 और मात्र 20 टीचर है। 20-25 है। 20-25? हाँ। तो पूरा टीचर 20 है। 9-20 है। और स्टूडेंट ओवरऑल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक क्लास में 140 बच्चे हर दिन अटेंड करते हैं, प्रत्येक दिन आते हैं। चूंकि जो पाठक जी हैं उनका एक फरमान है, उनका कहना है कि 75% यहाँ पे अटेंडेंस होनी चाहिए हर सरकारी स्कूल में, बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी कहूँगी कि बच्चों का भविष्य आप तय करें और अच्छी बात है, लेकिन क्या 10 ही क्लासरूम है? 10 क्लासरूम में एक कैपेसिटी के तहत ही बच्चों को बैठाया जाता है, लेकिन एक क्लास में 165 बच्चे कैसे बैठा सकते हैं? और 140, यस मैम, उसमें से 100 प्लस बच्चा आता है। ताज्जुब वाली बात है कि 140 बच्चे इस हिसाब से बैठ जाते हैं। आप सोचिए, मतलब ये जो बताओ आप हमें, जो सीट होता है कैसे बैठते होगे? एक बेंच पर 4-5 बैठा जाता है, कभी कभी तो 6 भी बैठ लेते हैं, फिर भी सीट जबरदस्ती, मतलब जैसे अभी लगाते हैं बेंच, अभी सीट नहीं मिला तो जाने के लिए गए। देखिए बच्चों को गर्मी में मैंने कभी नहीं देखा सरकारी स्कूल की इतनी असुविधाएं जो इस बच्चों को जो भोगनी पड़ती है। पढ़ाई तो पढ़ाई, बच्चे के शरीर का कपड़ा देखिए, बच्चे का शक्ल देखिए, इन लोगों का पढ़ाई नहीं हुआ, यही 75% अटेंडेंस। ऐसे तो बोलते 75% अटेंडेंस पूरा करने को, और पढ़ाई नहीं हुआ, अब कहाँ से 75% अटेंडेंस पूरेगा? पाठक जी ने मतलब एक प्रचार कर दिया, एक लिखित दे दी कि भाई 75% बच्चे आने चाहिए, सिर्फ आने चाहिए, पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई होता ही नहीं है, क्लासरूम में जगह तक नहीं रहता। आज की छुट्टी हो गई है। आधा तो सीट है ही नहीं तो पढ़ाई क्या, कुछ नहीं होगा पढ़ाई। और टीचर भी नहीं है ज्यादा। गारंटी है, इंग्लिश का है ही नहीं, संस्कृत का है ही नहीं, हम लोग क्या पढ़ने का है भी नहीं है, तो क्या हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये बच्चे कह रहे हैं हिंदी के टीचर नहीं है, हिंदी के टीचर नहीं है, इंग्लिश के भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, तो क्या हम लोग पढ़ने आएंगे? यहाँ पे हम पढ़ने आते हैं या फिर गर्मी में मरने आते हैं? हम लोग के माता पिता यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते हैं। तब तो आपका भविष्य तो अंधकार में है। हाँ, अंधकार में ही है। बोलेंगे कि क्या पढ़ लिख के क्या बनना चाहोगी? इस तरीके से जो पढ़ाई कर रही हो, इस तरीके से कुछ नहीं बन पाएंगे।
पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं पढ़ने को, यहाँ पढ़ाई नहीं होती है। मैम कोचिंग से अगर लेट आते तो उसमें भी सर सब डांटते कि कोचिंग क्यों जाती है, पढ़ने के लिए छोड़ दो कोचिंग। मतलब आपने नहीं कहा कि जब यहाँ हिंदी के टीचर नहीं है, इंग्लिश के टीचर नहीं है तो क्या करेंगे? संस्कृत के भी टीचर नहीं है। एकदम सही से पढ़ाई होता है बस। बायोलॉजी के ही टीचर है, बायोलॉजी के 2-3 टीचर। मात्र एक बायोलॉजी के ही टीचर है, मैथ है। हाँ, मैथ में पढ़ाई सिर्फ 2 विषय का नहीं है, फिजिक्स भी नहीं है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अच्छा से कभी-कभी हो जाता है। एक दिन जो सब्जेक्ट होता है ना वही पूरा घंटी भर चलते रहता है, कोई रूटीन नहीं है। मतलब रूटीन नहीं है। नो मैम। आप लोगों को आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आप लोग आवाज उठाई कि आपके भविष्य को खिलवाड़ किया जाता है। कल जो हुआ, कल आपके ऊपर हमला हुआ था, थप्पड़ उठाया गया था, कैसे हुआ था? शुरुआत में बताए कि आखिर में वो लोग 75% हाजिरी मांग रहा है, ठीक, और उसमें 75% हाजिरी मांग रहा है। 2 महीना पहले कहाँ से? आइए ना कोई बात नहीं बेटा, आप बताएंगे नहीं तो आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ना, आप डरते क्यों? आप भविष्य हैं। हुआ क्या कि जैसे हम लोग सुबह में आए, किसी को बैठने के लिए सीट नहीं, कल से 10th का फॉर्म भरा रहा है, फॉर्म भरा तो रहा है, लेकिन किसी सब आई अपना फॉर्म भराने के लिए, रोज तो नहीं आती है क्योंकि बैठने के लिए सीट तो रहता नहीं है, कहाँ बैठेगी वो लोग। कल फॉर्म भरना था तो सब आई, बैठने के लिए किसी को जगह नहीं है, पूरा बरामदा फूल है, पूरे छत फूल है, पूरे फील्ड फूल है, हम लोग जाएंगे कहाँ? रोड पे फिर रहेंगे। साइकिल पर साइकिल झड़ता है, साइकिल को जा ही नहीं रहा है, जो साइकिल है, जिसके कारण हम लोग को फिर हम लोग का सर लोग बोलते हैं आवाज बैठ उठाए, जाओ। हम लोग सोचे कि आपने अगर आवाज उठाया। हाँ, इसी कारण कि हम लोग के कोई आवाज उठाए, हम लोग जो कोई सुने, कोई हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व करे, तो फिर लेडीज, फिर बीओ मैम आई, बीओ मैम आई, मैम पता है जो मैम है, क्या नाम है उनका? वो मैम हम लोग पे आई है, सीधे झापड़ चला दी। मैम पता है, मैम स्कूल आने के लिए। हाँ, अब बताइए 2 दिन में भविष्य कैसे बनेगा? 10th के फॉर्म भराने के चक्कर में हम लोग 1 सप्ताह का पढ़ाई हम लोग का गया। उपासना मैम है ना जो धर्म जाति के बारे में कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, और उपासना मैम, यस मैम, क्या बोलती हैं? मैम उस दिन एक दिन के पाठक सर जी ने ये किया था कि दीपावली रक्षाबंधन में स्कूल खुला रहेगा, लेकिन मैम ने क्या बोला कि कौन कौन स्कूल आएगा पूछी खुद, और लड़की लोग ने हाथ खड़ा किया तो बोलती क्या तुम लोग क्यों नहीं आएगी, तुम लोग के तो फेस्टिवल में बंद रहता है ना। अच्छा। इसलिए खूब बहुत बोली वो। ये रक्षाबंधन के दिन स्कूल खुला रखना ये सही बात था। त्योहार हम लोग नहीं मनाएंगे, हम लोग मुसलमान का मानना है कि नहीं वो लोग मान रहे हैं, पर हम लोग तो हिंदू हैं, हम लोग को तो ये सब मनाते हैं। मतलब कि कल आते ही जब आपने कंप्लेंट दर्ज की तो उन्होंने पुलिस बुलाया, बीओ मैम के साथ आई, बीओ मैम के साथ आई, बीओ मैम के साथ आई, तो बीओ मैम ने आपको तुरंत थप्पड़ मार दिया। बीओ मैम ने नहीं, लेडीज पुलिस ने हम लोग के ऊपर मारा था। आवाज उठाएंगे तो हम लोग के साथ ऐसा सलूट किया जाएगा। आपने अपनी बातें रखी तो तुरंत थप्पड़ मार हाँ, दिया। लगता था। क्लास में थे ना तो हम लोग टीचर का आज्ञा का पालन करते थे। हाँ। सो बोलते थे मैं। हम भी मानते हैं जो बैठने का जगह नहीं रहेगी तो सर भी क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं ना कर सकते हैं। बिल्कुल, आते ही मतलब मार दिया थप्पड़। यस मैम, चक्कर कराने में 10 गो के चक्कर आ गए। एक आदमी बोले तो झूठ हो सकता है, 2 आदमी बोले तो झूठ हो सकता है, 3 आदमी बोले तो झूठ, 4-5 झूठ, लेकिन क्या ये सैकड़ों बच्चे, हजारों बच्चे कभी कोई झूठ बोल सकते हैं? इन बच्चों का भविष्य, यहाँ संस्कृत का टीचर नहीं है, फंसाया जाएगा, शंकर सर को फंसाया जाएगा। शंकर सर कौन है? एक है शंकर सर, वही है, अच्छे सर है वो। यस मैम, उसके बाद कोई नहीं पढ़ाता है, सब नौटंकी आके करता है। आधा जितने भी सारे सब नौटंकी करते हैं। मनोज सर भी, जो सर अच्छे पढ़ाते हैं उनका नाम बताइए। शंकर सर, मनोज सर है, शंकर सर है, नीरज सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। मैम में तो अधिकतर मैम आके नौटंकी ही करके जाती है, और मैम लोग अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। एक वाली मैम, इकोनॉमिक्स वाली मैम और है ना सिविक्स वाली मैम अच्छे से पढ़ाते हैं, हम लोग को समझ में भी आता है। उपासना मैम तो पढ़ाई नहीं करती है, उपासना मैम नहीं नहीं पढ़ाती है। देखिए, बच्चों का कहना है कि तो पता है मैम
मैम कल से स्टार्ट हुआ है। रोटी काटने पे लगी रहती है हम लोग का। इंग्लिश क्या? बाल काटने पे लगी रहती है हम लोग का। बोलती है बाल काटने पे? बाल बांध क्या बाल काट देती हैं। देखिए, बच्चों का कहना है कि बच्चों के साथ ज्यादती होती है, नो डाउट। अगर इनके बाल भी काटे जाते हैं किन के कारण? खोल कराते हैं, एक छोटी बात कराते हैं, बोलते हैं घूस कराने के लिए। बस बाल पे ध्यान देती है, पढ़ाई पे तो ध्यान पढ़ाई पे नहीं देती है। और मनीषा मैम तो बिल्कुल नहीं पढ़ाती। मतलब कि यहाँ हिंदी टीचर नहीं है। कल से इंग्लिश स्टार्ट हुआ है। कल से इंग्लिश संस्कृत के टीचर नहीं है। और कल से बंद है। तो तुम लोग संस्कृत में फेल कर जाओगी। यस मैम। और फैक्ट्री में कल से इंग्लिश पढ़ाई हुआ है। मैम अगर जो कल से बंद बताइए, बुढ़ापे में बच्चों को छोटी उम्र में ही सब ज्ञान दिया जाता है। 6 से 7 साल 8 साल तक के उम्र के बच्चों को सारे ज्ञान मिल जाते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन ये सरकारी स्कूल है, 9th क्लास की बच्चियां हैं, इनको वो अधिकार नहीं मिलता। संस्कृत 9th क्लास में भी इन लोगों को टीचर नहीं मिलता, तो क्या लिखेगी? ये फेल ही करेगी। लाख आप कह दे कि हमने सरकारी स्कूल खोली है, इनका पूरा कचरा स्कूल है। और कहीं ना कहीं पाठक जी का रोल होना चाहिए। उन्होंने जो भी चीजें कही है वो सही है, लेकिन पहले उसके सही करने के बजाय उनको पहले यहाँ के टीचर को सुधारने की जरूरत है, यहाँ के स्कूल के रूम को सुधारने की जरूरत है, क्लास को सुधारने की जरूरत है, जो मेज है, बॉक्स है, उसको सुधारने की, जहाँ बच्चे बैठेंगे। और ये बच्चे फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। इतनी गर्मी है और एक मेज पे कितने बच्चे? नॉर्मल है, कल कुछ घटनाएं हुई थी, आज सभी शांत है। हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किनका इन्वॉल्वमेंट है इसमें, खास करके वो वाहन क्षतिग्रस्त करने की जो घटनाएं हुई है उसके लिए। अच्छा, बच्चों को मारा गया है पहले ही। बच्चे चूंकि धरना प्रदर्शन करना भारत का कानून है और बच्चे सही तरीके से धरना प्रदर्शन करते अपनी बातें रख रहे थे, लेकिन उस छात्राओं को मारा जा रहा था। क्या ये गलत है या सही? नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि मारा गया है कि नहीं मारा गया है, लेकिन आप ये बात भी समझिए, मुझे भी बोलने दीजिए कि बच्चों का ये आपका नाम क्या हुआ? स्कूल अवधि में ड्यूरिंग द स्कूल पीरियड बच्चे को स्कूल के अंदर होना चाहिए। पहली बात, वो गेट खोल के गेट से कहाँ बाहर होंगे सर? जब बैठने की जगह नहीं होगी बच्चों को, जब वो बच्चे बैठ ही नहीं सकते। 2200 बच्चे हैं इस स्कूल में, सीट नाम मात्र से। अगर मैं कहूँ तो आप देख सकते हैं सीट में हमने कि देख लिया है। एक क्लास में 146 बच्चे हैं और जिस तरीके से जैसे लगता है कि बोरे पे ठूसा हुआ बच्चा उस पे क्लास में सफोकेशन होती है, बेहोश होते हैं बच्चे किससे शिकायत करें? शिक्षा पदाधिकारी से शिकायत करने का ये तरीका नहीं होना चाहिए मैडम। तो बच्चे तो शिकायत ही कर रहे थे, लेकिन बकायदा उन्हें थप्पड़ मारा गया। नहीं की जाती है सड़क पे नहीं की जाती, तो कहाँ? जगह ही नहीं है। अगर 75% अटेंडेंस बच्चों को दिया गया है, न हिंदी की क्लास है न इंग्लिश। बोलने दीजिए ना। उनके द्वारा मेरे पास एक भी लिखित शिकायत नहीं है, ना इनका कहना है कि शिकायत पे शिकायत दी जा रही है। बिल्कुल नहीं है। मैं स्थानीय प्रशासन से हूँ, मैं यहाँ का SDM हूँ, मुझे कम से कम इसका जानकारी मिलनी चाहिए था। सर। और वो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते। ये प्रोटेस्ट का तरीका नहीं है कि रोड पे आ रहे हैं, कर रहे थे, ये लेकिन प्रोटेस्ट का तरीका रोड पे आके नहीं किया जाता है। अरे भाई, ये कोई स्कूल ग्रेजुएट छात्रों को थप्पड़ मारा, कोई छात्र नहीं थे सर। वो आरोप अगर है तो उसकी जांच की जाएगी, उसका मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, वो गलत है, ठीक है, गलत को गलत कहना सही होता है। क्या आपने जो अभी देखी समस्या है वो समस्या आप सरकार से अवगत कराएंगे? चूंकि यहाँ 2200 बच्चे पढ़ रहे हैं। रिपोर्ट किया जा रहा है और विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई भी की जा रही है, ठीक है। प्री फैब्रिकेटेड क्लास स्ट्रक्चर बनाने का पॉसिबिलिटी को भी देखा जा रहा है। 10 क्लास है, 10 ही क्लास है बच्चों का। अभी बताया जा रहा है टीचरों के द्वारा कि टीचरों को नोटिस भेजा गया है कि उन पर कार्रवाई की जाएगी कल को मामले को लेकर। तो क्या कार्रवाई होगी सर टीचरों पर आगे में, क्योंकि टीचर का इसमें क्या कार्रवाई होगी ये अभी हम लोग कैसे बोल सकते हैं? लेकिन वो तो भेजा गया है सर टीचरों को। किसके द्वारा नोटिस भेजा गया है? शिक्षा विभाग के द्वारा। नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजा गया है। खबर है कि टीचरों पर अब कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर, आपका इस नहीं, ऐसा संदर्भ कुछ में नहीं इस पूरे मामले पर क्या है? प्रशासन का क्या पक्ष है? प्रशासन का पक्ष ये है कि अगर स्टूडेंट को कुछ ग्रीवांस है उनका, तो वो लोग शांतिपूर्वक क्लास रूम में बैठ के स्कूल परिसर में रह के बताएं। उनकी ये ड्यूटी, ये उनकी इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि वो रोड पे आ रहे हैं।
ठीक है, वो बच्चे हैं रोड अभी, पे कब आते हैं वो सर वो जब पढ़ाई बच्चे नहीं होती हैं। है। अगर सर, एक आपके सवाल है बच्चे आपसे। होते यहाँ पे तो रोड पे आएंगे तो सर, उनकी एक- जिम्मेदारी कौन लेता है? अगर रोड पे कुछ जब एक्सीडेंट होता पढ़ाई तो ही कौन नहीं जिम्मेदारी होती, अभी लेगी? अभी लीव ले गए बच्चे। सर, आप 9th के एक- बच्चे चूंकि सीट नहीं थी हाँ। और 9th के बच्चों को बकायदा छोड़ दिया गया कि भाई सीट नहीं है और क्लास भी नहीं है, कहाँ बैठेंगे, तो बच्चे तो चले अच्छा गए। ये बताइए, इस पे उसका हम आप लोग क्या अरेंजमेंट कहेंगे? कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि बच्चे रोड पे आ जाएं। तो इसका आप इसको निवारण भी जस्टिफाई आप कर रही कहेंगे, हैं। आप इफ यू आर कहेंगे रिस्पांसिबल सिटीजन ऑफ नहीं, इंडिया, नहीं कहेंगे। आप इसको जिम्मेदारी कहेंगे कि वो बच्चे रोड पे आके लेकिन प्रोटेस्ट करें। पढ़ाई तो बच्चों की भविष्य तो पढ़ाई बर्बाद के हो लिए रही है। सरकार हमेशा इम्प्रूवमेंट कर रही है। बच्चे की भविष्य तो बर्बाद हो रही है सर। 9th 10th 11th 12th इसी स्कूल से पढ़ के लोग अच्छे कहाँ पर गए सर? अच्छे 9 पोस्ट 10 11 12 के बच्चे हैं और मैं बता दूं हिंदी की टीचर नहीं है, केमिस्ट्री की टीचर नहीं है, संस्कृत की टीचर नहीं है, तो बच्चे का भविष्य है कहाँ सर? मैम सर- बाकी टीचर तो हैं। बाकी टीचर से बाकी अगर टीचर बच्चे हैं। एक भी और सब्जेक्ट अभी में आप- फेल हो जाते हैं आपकी जा- तो आप- कहाँ आप जाएंगे जान- सर? आप जान रहे होंगे कि बिहार सरकार के द्वारा इस पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। तो पहले वो कर लेना तो चाहिए आपके था। हिसाब से 75% क्या पहले वो आए तब बच्चे स्कूल आए? बच्चों नहीं, को वो आपके जगह हिसाब एक से सवाल है। पहले सर, एक मैं सवाल बहस है। नहीं मतलब कर रही, आपके मैं हिसाब आपसे से क्या सवाल चाहते हैं पूछ कि रही अभी हूँ। इनको स्कूल आप नहीं आने इस पे दिया जाए? सर, एक बच्चों को सवाल है कहाँ आपसे। खड़ा साढ़े करेंगे? 9 बजे से मैं 9 बजे से लगभग आया हाँ। हूँ। 9:30 बजे प्रेयर हुआ और 10:30 बजते बजते बहुत सारी बच्चियां फेंट करने लगी और फिर उसके बाद बहुत सारी क्लासेस को ठीक है। छुट्टी दे गई, तो ठीक वो है। बाहर चली ठीक आई। है। तो इस संदर्भ में आपको क्या आपने प्रिंसिपल से बातचीत नहीं, की इसकी होगी जानकारी या- ले लेंगे इसके बारे में। सर आप अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे? मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ। अच्छा सर, क्या मतलब है कौन से ये? आप स्कूल पढ़ से रहे आप हैं? पढ़े? आप जी, पढ़ रहे हैं? जी। आप सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? नहीं, हमने नहीं पढ़े। पढ़ा है। तो फिर मैं लेकिन तो फिर ये सर सवाल अच्छा हुआ कि मैं बेतुका नहीं है। पढ़ी हूँ। अगर पढ़ अरे लेती कौन ना पढ़ा, तो मैं कौन नहीं पढ़ा, that is not relevant। हिस्ट्री में मैं फेल कर आप समस्या पे बात कीजिए ना। समस्या है इसीलिए Solution पे इस बात स्कूल कीजिए। में की छतें गिर रही है अच्छा, सर। आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? बच्चे अभी आपकी- स्कूल नहीं आए। आप आए, आप देखिए बकायदा एक आप मिनट। हैं। आगे आगे आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। पढ़ाई की ठीक बात, है, टीचर की बात, ग्रेजुअली भी टीचर नहीं है यहाँ। टीचर नहीं है मैडम, तो वहाँ उसका अल्टरनेटिव 2200 अरेंजमेंट किया बच्चे पे जाता है। 22 टीचर। नहीं सुनिए, मैं यहाँ पे कोई डिबेट में नहीं हूँ, मैं आपके क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ। बात रख करके आप सर, अपनी बात आप रखिए। अपनी हाँ, बात रखिए। अगर कोई स्कूल की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सवाल है तो वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होता है। सरकार इसके लिए हमेशा प्रयासरत है। इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट रोड पे आएँ और स्टूडेंट इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करें। ठीक है, वो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। इसलिए आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट कि वो संयम बना के क्लासरूम में पढ़ें। थोड़ा अगर एडजस्ट करना पड़ता है तो उन्हें करना चाहिए। सर, सरकार हमेशा इस सर, बारे में सर, ग्रेजुअली एक सोच सवाल रही है। हमारी स्टूडेंट से ही बातचीत हुई हाँ। कि कल उन्हें प्रशासन के ही लोगों ने, जो स्थानीय थाना है हाँ, वहाँ से आई हुई किन्हीं महिला कर्मी ने उन्हें उनके साथ दुर्व्यवहार किया, उनकी पिटाई की। इस पर क्या कहेंगे आप? वो जांच का विषय है, उसको हम लोग देखेंगे, जांच होगी। ठीक है, इसके लिए ठीक है। थैंक यू सर।